नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के कलेक्ट्रेट में मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, विधायक और सांसद ने रख अपने विचार। मऊगंज में धूमधाम से मनाया गया प्रदेश स्थापना दिवस। मऊगंज में प्रदेश स्थापना दिवस का मुख्य समारोह कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद जनार्दन मिश्र ने ध्वजारोहण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि 4 क्षेत्रों को मिलाकर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया। समारोह में विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल ने कहा कि आज प्रदेश का स्थापना दिवस हम सबके लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन 1956 में विंध्य प्रदेश, महाकौशल, सेंट्रल प्रोविंस और बरार तथा भोपाल और ग्वालियर क्षेत्र को मिलाकर नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ भी शामिल था। प्रदेश में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास के प्रयासों के सार्थक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। समारोह में विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश गान की मधुर प्रस्तुति दी। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में राखी द्विवेदी ने प्रदेश और जिले के विकास से जुड़े गीत प्रस्तुत किए। समारोह में जनपद अध्यक्ष मऊगंज श्रीमती नीलम सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष मऊगंज ब्रिजवासी पटेल, कलेक्टर संजय कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी, अपर कलेक्टर पी.के. पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह, संयुक्त कलेक्टर ए.पी. द्विवेदी तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। सर्वे पूरा हो चुका है। कोरोना के समय जरूर इसकी चर्चा बंद हो गई थी। अब मैंने फिर से रेल मंत्री से बात किया है और उस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। उसका काम में होगा आगे। कितने मतलब साल तक? इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं भी इतना ही कह सकता हूं कि रेलवे का सर्वे पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार के पास विचारार्थ लंबित है। रीवा मऊगंज का जिक्र नहीं है कहीं। रीवा मऊगंज बाया मिर्जापुर, रीवा मिर्जापुर बाया हनुमाना। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है, क्या कहना चाहिए? सबको शुभकामनाएं और हर नागरिक नागरिकता बोध अपने मन में और अपने परिवार में विस्तारित करे। इसी में मऊगंज का, मध्य प्रदेश का, देश का कल्याण। सर, एक सवाल। जीतू पटवारी ने बच्चियों को लेकर एक सवाल किया था, महिलाओं को लेकर, जिसके लिए पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। आज आपने फिर कहा कि बेटियां शराब पीती हैं, ऐसा क्यों सर? निश्चित रूप से जिस तरह से नशा बढ़ रहा, वो तो उन्होंने तो ये कहा था कि लाडली बहनों का जो पैसा आया उससे शराब में महिलाएं पीने लगी। उनने महिलाओं को कहा था, आपने सीधे लड़कियों को कहा। मैं फिर से बोल रहा हूँ और एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगा कि माता पिता के देख रेख की कमी की वजह से लड़कियां भी नशा करने लगी हैं। इस बात को आप मानते हैं? मानता नहीं, 1000 बार मानूंगा। तो फिर जीतू पटवारी कहाँ दोषी थे? जीतू पटवारी ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं को कहा कि सभी महिलाएं शराब पीने लगी हैं। तो आप तो सार्वजनिक मन से बोल रहे हैं के लिए, जिनकी शादी भी नहीं हुई है। मैंने ये कहा है कि लड़कियां भी शराब पीने लगी, नशा करने लगी। तो नशा तो वही बात हुआ है ना। तो नशा करने में मैं जिस सेंस में बोल रहा था कि आप अभिभावक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये नशा बढ़ रहा है। लड़कों में भी बढ़ रहा है, लड़कियों में भी बढ़ रहा है। आपने कहा कि घर में सिर्फ अच्छाई की बात करें। हाँ। सिर्फ अच्छाई की, तो क्या ये अभिभावक न बताएं कि गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? कैसे मारा, क्यों मारा, उसको अगर ये भी तो जानना जरूरी है। इसमें जो तर्क है वो, लेकिन गोडसे ने अच्छा काम नहीं किया था। हमारे संस्कृति के खिलाफ है, हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। और गोडसे एक हत्यारा था और हत्यारे की चर्चा होनी चाहिए घर में, इस ढंग से होनी चाहिए कि उसने गलत काम किया। हत्या करना गलत है, इसलिए गोडसे ने गलत काम किया। धन्यवाद।